चलिए आइए प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए आज 4 नवंबर 2024 का करंट अफेयर एवं न्यूज़पेपर, जिसमें आज हम लोग जानेंगे क्या चला देश में विदेश में, जो भी चला उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है वो सब लेके आ गए हम आप लोगों के लिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने है श्रीनगर में सीएम हाउस में सिर्फ 600 मीटर दूर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 12 लोग कैसे हो गए हैं, घायल हो गए। श्रीनगर में जो सीएम हाउस है उससे लगभग कह सकते हैं हम लोग 600 मीटर की बस दूरी थी, वहाँ पर क्या करा गया, आतंकी हमला किया गया है और वहाँ पर 12 लोग घायल हो चुके हैं। चलिए हम उस डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने से पहले, उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो और आप डेली चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर्स विद्यार्थियों के लिए और बहुत अच्छे से आप लोग अप टू डेट रह सकें, आपको पूरी जानकारी मिल सके, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, देश में होने वाली विभिन्न घटनाएं क्या चल रहा है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है, व्यापार के क्षेत्र में क्या चल रहा है, राजनीति के क्षेत्र में, इन संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम कम समय में आपको संपूर्ण देश की और विदेश की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। और सभी विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी, आईएएस मतलब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे कर रहे हो, आप कोई भी तैयारी कीजिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में आप देख सकते हैं श्रीनगर की बहुत ये कह सकते हैं बहुत भयानक घटना है। मात्र 600 मीटर की दूर पे जो हमला हुआ है, देखते हैं उसमें क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन आतंकी हमला हुआ। यहां रविवार को साप्ताहिक बाजार में एक आतंकी ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि ग्रेनेड बंकर तक नहीं पहुंच सका और उससे पहले ही गिरकर फट गया। इसमें 12 आम नागरिक घायल हो गए हैं। इनमें से 6 की उम्र लगभग 20 साल से कम है। घटनास्थल पर हाई सिक्योरिटी जोन है, यानी कि घटनास्थल जहां पर हुआ है वहां पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वहां पर लाल चौक और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का घर सिर्फ 600 मीटर दूर है। पास ही पर्यटन स्वागत केंद्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र, कई बस्तियां और बाजार हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। हर हफ्ते करीब 1200 वेंडर्स यहाँ आते हैं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए रविवार को ज़्यादातर वेंडर्स गर्म कपड़े पहने रहते हैं। काफ़ी भीड़ थी, तभी आतंकी भीड़ के बीच आया और ग्रेनेड फेंककर भीड़ में घुस गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में उसकी तलाश कर रही है। देखना होगा वो कितने समय उन्हें पकड़ पाते हैं या कितने टाइम तक उन्हें पकड़ पाते हैं। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस समय जो अमेरिका के जो चुनाव की बात करें तो महिलाओं की पसंद में हमारी कमला 55% भारतीय पुरुषों में ट्रम्प है। मतलब पुरुषों की बात करें अगर भारतीयों की तो वो ट्रम्प को चाहते हैं, वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं किसको चाहती हैं, कमला हैरिस जी को चाहती हैं। देखना होगा इन दोनों के बीच में कौन अच्छे से चुनावी जो कह सकते हैं माहौल बना पाता है और अपनी जीत हासिल कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए शाम का वक्त है और न्यूयॉर्क में क्वींस इलाके में यानी मिनी इंडिया में हूँ। यहाँ मतलब किसकी ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है मोहम्मद अली की। हम मोहम्मद अली की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ न्यूयॉर्क शहर के लगभग 7 लाख भारतीयों में से 4,30,000 रहते हैं। यहाँ के एस्टोरिया पार्क के बाहर जमा महिलाएं कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। पेशे से वकील मीणा ग्रोवर का कहना है कि ये गौरव की बात है कि भारतीय वंशीय जो कमला राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में है। हमने सोशल मीडिया ग्रुप बना हुए हैं। उन्होंने अपने फ़ोन में 1.5 मिनट का हमारी ये कमला वीडियो दिखाया। वीणा का कहना है कि जो भी अब यहाँ पर जो कह सकते हैं भारतीय लोग हैं वो अभी भी कमला हैरिस को चाहती हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। क्या देखना होगा कि कमला हैरिस जो हैं क्या वो वहाँ पर अब चुनाव जीत पाती हैं, क्या वो अमेरिका की राष्ट्रपति बन पाती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर वो बन पाती हैं। वहीं हम बात करते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग स्पर्धा में हिमाचल की जो वंशिका हैं उन्होंने अमेरिका में अपना स्वर्ण पदक जीता है। आपको पता होगा हमारे यहाँ से लगभग 19 लोग गए थे। 19 लोग में से लगभग 17 लोगों ने पदक जीत के आए हैं अमेरिका से। देखना होगा कि यहाँ पर जो पदक की श्रृंखला है वो कैसे बनी है या किसने कौन सा पदक जीता। वहीं हम वर्ल्ड बॉक्सिंग स्पर्धा में हिमाचल प्रदेश की वंशिका की बात करें तो 80 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी की विक्टोरिया गेट को 1.37 मिनट में मतलब 1 मिनट 37 सेकंड में शिकस्त दे दी है। हिमाचल प्रदेश की जो वंशिका गोस्वामी है ने
कोलोराडो अमेरिका में अंडर 19 की विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाज ने 14 पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया है। देख रहे हैं 17 पदक जीते हैं, 17 पदक जीतकर दमदार प्रदर्शन किया है। वंशिका ने महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में जर्मनी की विक्टोरिया गेट को महज 1 मिनट 37 सेकंड में शिकस्त दी है। बहुत अच्छी बात है, वंशिका जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आगे बात करते हैं, सीटेट की आपको परीक्षा है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराता है। तो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में 4000 शिक्षक जो हैं फर्जी मिले हैं। अब जाएगी इनकी नौकरी। जो बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने क्या किया है, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर अपनी नौकरी पा लिए हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं, बिहार में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए। जाँच के दौरान 80% शिक्षकों की CTET में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी CTET में 60% से भी कम नंबर है। जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार द्वारा दिए गए वेतन की भी वसूली की जाएगी। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में इनके 1 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। अब दूसरी जांच फिर होगी, देखना इसमें कितने लोग फर्जी पाए जाते हैं। मतलब ये एक धोखाधड़ी का मामला है। इस प्रकार से अगर शिक्षक खुद ही धोखा देके टीचर बन रहा है तो वो विद्यार्थियों को क्या सिखाएगा। इसी प्रकार से इन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, और जो भी जांच कमेटी थी उनको भी इस पर देखना चाहिए था, क्या वो सही लगे हैं या गलत लगे हैं। हम दैनिक भास्कर की खबर देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी LPG लाइन से जुड़ेगा भोपाल, इंदौर और उज्जैन। आपको भी पता है LPG लाइन जो रहती है, गैस सिलेंडर वाली लाइन, वो उससे अब कौन जोड़ने वाला है, भोपाल, इंदौर और उज्जैन जोड़ने वाला है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। गुजरात से यूपी तक 2805 किलोमीटर LPG लाइन का 88% काम पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में 100% काम पूरा हो चुका है। देखना होगा ये काम जो है कितने जल्दी प्रभावित होता है, मतलब कि चालू होता है, और जल्दी से जल्दी जो लाइन है LPG लाइन वो हमारे भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कितने जल्दी पहुंच पाती है। जो भी बच्चे हैं या कोई भी हो बुजुर्ग, आपको पता है दैनिक जीवन में आपके लिए बहुत ज़रूरी कि आप न्यूज़ देखें या जो भी देश विदेश में चल रहा है आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसके लिए हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप अप टू डेट रह सकते हैं, देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे हम खेल की बात करें तो ये आज तक के इतिहास में लगभग हम कह सकते हैं 72 साल का इतिहास है। लगभग 1983 से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पर वनडे में या टेस्ट की बात करें हम लोग, टेस्ट में आज तक हम लोग क्लीन स्वीप नहीं कर रहा था भारत ने अपने घर में, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड ने उसे 3-0 से हराकर यहाँ पर अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से दिखाई है। और इसके चलते भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी घाटा हुआ है, वो अब दूसरे स्थान पर चले गए। वही ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आ गई है। भारत को मात्र 147 रन का लक्ष्य मिला था, जो एक भी खिलाड़ी भारतीय ऋषभ पंत को छोड़कर कोई भी नहीं चला। ऋषभ पंत भी गलत एम्पायरिंग का शिकार होते हुए उन्हें आउट करार दिया गया, जबकि वो आउट नहीं थे। देखना होगा इस पे क्या विवाद बनता है, क्योंकि वो आउट नहीं थे और उन्हें आउट दिया गया है। इस पे बहुत रोहित शर्मा ने भी टीका टिप्पणी की है, क्या होता है इसको देखना होगा। तो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने क्या किया है, इंडिया को 3-0 से क्लीन स्वीप करके घर में हरा के वो चले गई है। बहुत ही निंदनीय घटना है। उसी प्रकार हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की, तो यहाँ पर बंगाल ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स को हरा दिया है 2 अंकों से। यहाँ पर मनिंदर सिंह का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। उसी प्रकार अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग भारत के 19 में से 17 खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि 17 खिलाड़ी ने मेडल हासिल किया, 19 गए थे, उनमें से 2 ही नहीं कर पाए हैं, जिसमें वंशिका गोस्वामी हमने देखा अभी उन्होंने क्या प्राप्त किया है, सिल्वर प्राप्त किया, गोल्ड प्राप्त किया। उसी प्रकार कृष्णा वर्मा, फिर पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान, इन लोगों ने क्या किया है, अपना गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं हम बात करें तो सिल्वर मेडल निशा, सुप्रिया देवी, थोकचोम, कृतिका वासन, चंचल चौधरी, अंजलि सिंह, विनी, आकांक्षा, राहुल कुंडू, इन सब ने क्या किया है, सिल्वर प्राप्त किया। ब्रॉन्ज मेडल वहीं पर ऋषि, क्रिस, सुमित, आर्यन और लक्ष्य, इन लोगों ने अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बहुत अच्छी बात है। अंडर 19 में इन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा अपना बॉक्सिंग में प्रदर्शन किया है और भारत को 17 मेडल दिलाए हैं।
बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार इनको आगे भी अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गई होगी आज की न्यूज़ जो भी महत्वपूर्ण थी। अगर कोई भी न्यूज़ महत्वपूर्ण आती तो हम उसे शॉर्ट की सहायता से डाल देते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब में फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको कुछ बताना है हमें कुछ अच्छे के लिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।